के बाद एक जगह मार खा रहा है, वो कह रहा है अपनी फैमिली को नहीं चला सकता। कई बार कह रहा है कि एक आदमी जो है वो सरकारी नौकरी करने के बाद, एक अच्छा बिजनेसमैन होने के बाद जब वो घर पर लौटता है तो वो अपने घर में पति पत्नी में कलेश देखता है, माँ बाप में, बच्चों में, परिवार में जब कलेश देखता है उसका हृदय अंदर से टूट जाता है और उसी समय वो निराश हो जाता है। कह रहा है यार इतनी पढ़ाई करने का क्या फायदा, इतना पैसा कमाने का क्या फायदा, इतना कह रहा है सब कुछ करने का क्या फायदा, कह रहा है। तो उसी समय लोग निराश हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं और उसी समय पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि आपको यह जानने की जरूरत है कि ये शैतानी अटैक्स कह रहा है कि मेरे घर से, मेरे बिजनेस से, मेरे परिवार से कैसे खत्म होंगे। पवित्र आत्मा आज उन सारे शैतानी अटैक को आपके घर से तोड़ने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज सारे अटैक्स वो तोड़ दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं ऑनलाइन चर्च जो इस समय परमेश्वर महसूस कर रहा है, पवित्र आत्मा जी कहीं भी वो कमजोर है, अपने बिजनेस में, अपने परिवार में कहीं भी फाइट लड़ रहा है, परमेश्वर कोई बीमारी में हो सकता है, आज आप बीमारी में या किसी कर्जे में, किसी समस्या में कह रहा है कि आप पड़े हो और आप फाइट लड़ रहे हो, लेकिन याद रखना परमेश्वर कह रहा है कि विनती और प्रार्थना करने वालों की जंग कह रहा है कि परमेश्वर लड़ने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपकी फाइट जो है परमेश्वर लड़ेगा, लेकिन अपनी फाइट को परमेश्वर को देना। मैं कह रहा हूं कि मेरे बोलते ही बहुत सारे लोग जानते हैं इस बात को कि लोगों के छुटकारे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो लोग इस बात पर अमल करते हैं। जब आप अमल कर रहे हैं, जो मैं सिखा रहा हूं, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। बहुत सारे लोग गवाही देते हैं कि पापा आपने कहा कि एस नाम वाले, आर नाम वाले, आपने कहा ऐसे करके और आपने नाम लिया और हमारे छुटकारे हुए। इसका मतलब आप देख रहे हर संडे, हर वीरवार आप हर समय देखते हैं कोई व्यक्ति कोई बीमारी से फाइट लड़ रहा है और खड़ा हो गया, कोई व्यक्ति कर्जे से फाइट लड़ रहा है और खड़ा हो गया, कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी से फाइट लड़ रहा है और खड़ा हो गया। इसका मतलब कि भविष्यवाणी का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी का मतलब है कि दिशा दिखाना, आपको सही प्लेस दिखाना। मतलब जो काम आप नहीं कर पा रहे, परमेश्वर भविष्यवाणी आपको दिशा दिखा रही है कि तू इस लोकेशन में जा, तू ये काम कर। तो पवित्र आत्मा आज मेरे द्वारा आपके जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन वो कह रहा है कि आपको विश्वास करना है। कह रहे ये फाइट जो है खत्म नहीं होती, कह रहे कि फाइट को खत्म कराना पड़ता है। बाइबल बताती है हमें इस बात के लिए कि अगर आज जो चाहते हैं कि मेरी फाइट खत्म हो, तो मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आज आप कर्जे की फाइट, बीमारी की फाइट, किसी आर्थिक तंगी की फाइट से आप लड़ रहे हो, तो परमेश्वर आज कह रहा है कि प्रार्थना विनतियों के द्वारा कह रहा है कि वो फाइट को खत्म करता है। मैं फिर से बताना चाहता हूं कि जो लोग विनतियां प्रार्थना नहीं करते परमेश्वर से, तो परमेश्वर उनकी फाइट कभी नहीं खत्म करता। बहुत सारी फाइट जो है रोने से खत्म नहीं होती, चिल्लाने से खत्म नहीं होती, वो विनतियां और प्रार्थना करने से खत्म होती हैं। अगर आज आप प्रार्थना विनतियां करना नहीं जानते हैं, तो मैं कह रहा हूं सीखो, परमेश्वर के सामने करो, प्रार्थना विनतियां करो। परमेश्वर आपके घर की हर एक फाइट्स को खत्म करने वाला है। बाइबल बता रही है इस बात के लिए, कह रहा है कि हो सकता है, कह रहा है कि आप बीमारी की फाइट, कर्जे की फाइट, किसी भी चीज की फाइट लड़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आज उन लोगों की फाइट को खत्म करेगा जो आज हाथ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की फाइट को खत्म कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। हो सकता है आपके घर में काफी सालों साल से जमीन की फाइट लड़ रहे हो आप, हो सकता है आप किसी कोई गाड़ी की फाइट लड़ रहे हो आप, हो सकता है कि आप बंटवारा होना चाहता हो, लेकिन आप किसी चीज में फ्रेंड हो और आपने पार्टनर कोई बना लिया हो और आप मुसीबत में हो, लेकिन आज वो फाइट लड़ रहे हो आप उसके साथ कि अब ये कब मेरे से अलग होगा। हो सकता है कि आपके बच्चे हर बार आइलेट्स में फेल हो रहे हो, हर बार कह रहा किसी चीज ना किसी चीज में फेल हो रहे हो, लेकिन परमेश्वर प्रार्थना करने के बाद हर एक फाइट को आपकी खत्म करने वाला है। मैं आपको बताता हूं कि एक बार मुझे अमेरिका जाना था और अमेरिका वालों ने मेरा वीजा रिफ्यूजल कर दिया, और जब वो मेरा अमेरिका का रिफ्यूज़ल हुआ तो उसके बाद मैं मुंह लटकाए हुए बाहर आया। उस समय मैं आम विश्वासी था, लेकिन मैंने उस समय कहा परमेश्वर ये फाइट जो है ना खत्म करूंगा, मैं ये फाइट लड़ूंगा, मैं जरूर लड़ूंगा, परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। तो लेकिन एक बार जब मैंने कहा मैं पढ़ाई के थ्रू बाहर जाता हूँ, और उसी समय उन्होंने कहा कि भाई आपको आइलेट्स करना पड़ेगा और आइलेट्स के बाद आप जाओगे। लेकिन मैंने बहुत आइलेट्स के साथ मगजमारी किया, बहुत इंग्लिश के साथ मगजमारी किया, लेकिन मैं पूरी दुनिया के सामने बोलता हूँ इंग्लिश मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैंने इंग्लिश को बहुत कोशिश किया लेकिन मुझे नहीं आई। और मैंने उसी समय एक प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर ये आइलेट्स ना ख़त्म ही कर दे। और आपको आज वो 7 साल पुरानी बात, मेरी मैं बता रहा हूँ कि वो 7 साल 5 साल पुरानी बातें
वो आज परमेश्वर लेकर आ रहा है। मैं सुन रहा था कि अमेरिका ने आइलेट्स को ही खत्म कर दिया, तो मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, अब एडमिशन ऐसे लेने जा सकते हैं अमेरिका के अंदर, लेकिन बच्चे नहीं जाते, उनकी मर्जी है, ऑस्ट्रेलिया जाएं, कनाडा जाएं। मैं कह रहा हूं कि फाइट आपकी, मैं कह रहा हूं बिना प्रार्थना के खत्म नहीं होने वाली। चाहे आप कुछ कर लो, मसीह लोग इस बात को जान लें कि आप चाहे फाइट सोच रहे हैं कि मैं आज सिफारिश कराऊंगा किसी की, या मैं फाइट ऐसे करूंगा, आज मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा, आज मैं इस चीज को करूंगा। मैं कह रहा हूं कि आप कर सकते हैं। जो सरकार की चीजें, जो कानून की